भारत के पड़ोसी देशों में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और एक बार फिर देश में अस्थिरता गहराने लगी है। इसकी वजह क्या है, उसको समझने के लिए इस स्टोरी में बात करेंगे। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस्तीफा देने को भी सोच रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच सेना प्रमुख जनरल वकार के हालिया बयान भी बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। उनके शब्दों में जो तलखी झलक रही है वो राजनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ रहा है। वहीं कई राजनीतिक दलों से भी उनके रिश्ते सही नहीं लग रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, सेना प्रमुख जनरल वकार और उनको लेकर जो कई सवाल सामने आ रहे हैं, एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बांग्लादेश क्या एक बार फिर तख्ता पलट देखने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की। तो आपको बता दें कि शुरुआत जुलाई 2024 से करते हैं इस कहानी की। तो उस वक्त आवामी लीग सरकार यानी कि शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ देश भर में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिले थे, जो धीरे धीरे काफ़ी हिंसक हो जाते हैं। तस्वीरें दुनिया ने देखी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़कर भागना भी पड़ा। वो भागकर भारत आती हैं और भारत में उनको शरण मिलती है। इसके बाद सवाल आया कि देश कौन संभालेगा। तो नाम आया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का और इनको अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपी जाती है। उन्हें सरकार का प्रमुख सलाहकार बनाया जाता है। उनकी अगुवाई में गठित इस अंतरिम सरकार को छात्र नेताओं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP, जमाते इस्लामी और सेना का जो समर्थन था वो मिलता हुआ दिखता है। हालांकि मोहम्मद यूनुस का झुकाव शुरू से ही उन छात्र नेताओं की तरफ रहा था जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किए थे, उनको लीड किया था। यही छात्र नेता आगे चलकर नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि NCP के रूप में संगठित होते हैं और इसी वजह से BNP लगातार यूनुस पर NCP को तरजीह देने का आरोप लगाती रही है। यूनुस सरकार ने कई अहम फैसले, जैसे कि मानवीय कॉरिडोर की बात करें, उस पर BNP और अन्य सहयोगी दलों से कोई भी चर्चा नहीं की थी, इसके आरोप लगते रहे। इससे राजनीतिक दलों में असंतोष बढ़ता गया। अब सिचुएशन ये है कि देश में यूनुस सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट उस देश में नजर आ रही है। खुद यूनुस भी इस माहौल को लेकर अपनी निराशा जता चुके हैं। इस सबके बीच 20 मई 2025 को एक बेहद अहम मीटिंग होती है बांग्लादेश में। इसमें मोहम्मद यूनुस के साथ बांग्लादेश की थल, जल और वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहते हैं। ऊपर से ये बैठक सामान्य दिख रही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद यूनुस ने अपनी कैबिनेट के सभी सलाहकारों को बुलाया और बताया कि वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। ये खबरें सामने आती हैं। अब बात उसकी करते हैं कि सेना प्रमुख जनरल वकार और मोहम्मद यूनुस के बीच में आखिर क्या हुआ। देखिए, बांग्लादेश की एक मीडिया है, द डेली स्टार उसका नाम है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई को ढाका कैंटोनमेंट में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। यहाँ पर देश भर के सैन्य अधिकारी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में शामिल हुए थे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। और इसी बैठक को संबोधित करते हुए जनरल वकार ने साफ किया और तीखे संकेत दिए। उनका कहना था कि बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए और ये केवल एक चुनी हुई सरकार से ही संभव हो सकता है, न कि किसी बिना चुने गए प्रशासन की तरफ से संभव है। इस बयान ने साफ कर दिया कि जनरल वकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने यहाँ पर यह भी जोर दिया कि इस साल दिसंबर तक देश में आम चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि इसके उलट अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस का कहना है कि चुनाव 2026 के मध्य से पहले नहीं हो सकते हैं। यही मतभेद अब सेना और अंतरिम सरकार के बीच एक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके अलावा जनरल वकार पहले भी मोहम्मद यूनुस के कई फैसलों से नाखुश रहते हुए दिखाई दिए हैं। म्यांमार के रखाइन राज्य में एक कॉरिडोर खोलने का जो प्लान था इनकी सरकार का, इस पर जनरल वकार ने कड़ा विरोध जताया था। अब बांग्लादेश के कानून के हिसाब से अगर देखें तो कोई इंटरिम गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है तो पिछली सरकार के भंग होने के 90 दिनों के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, जैसा कि नहीं हुआ। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जनरल वकार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और खालिदा जिया की जो पार्टी है
है बीएनपी को लाकर चुनाव कराना चाहते हैं बांग्लादेश में। मीडिया में चल रही खबरों के सूत्रों के मुताबिक अगर जनरल वकार मोहम्मद यूनुस से सत्ता का ट्रांसफर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाते हैं तो वो सिचुएशन को अस्थायी तौर पर संभालने के लिए सॉफ्ट टेक ओवर का रास्ता अपना सकते हैं। अब सॉफ्ट टेक ओवर का मतलब क्या होता है? तो सेना सीधे सत्ता नहीं संभालेगी, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस में दखल देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी पर्दे के पीछे से वो करती हुई नजर आएगी। बांग्लादेश की सेना मानती है कि देश में चुनाव में हो रही देरी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को ब्रेक कर रही है। यहाँ पर यही वजह है कि सेना अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन पर दबाव बना रही है कि वो इमरजेंसी की घोषणा कर दें बांग्लादेश में। अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी बांग्लादेश में लागू होती है तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति अंतरिम सरकार को भंग कर सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया तेज कर सकते हैं। देश में राजनीतिक स्थिरता की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश के संविधान का आर्टिकल 58 राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार देता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पावर्स जिसको हमने अभी आपको बताया है। अब सोर्सेज के हिसाब से इस वक्त बांग्लादेश की सेना राष्ट्रपति पर इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करने का दबाव बना रही है ताकि वो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को बाईपास कर सकें और देश को चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार की तरफ ले जाया जा सके। अब इस पूरे मामले पर अगर आप देखें तो शेख हसीना का क्या कुछ कहना है। वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे तो शेख हसीना क्या बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो शेख हसीना ने हाल ही में एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा था कि यूनुस देश को अमेरिका को बेच रहे हैं। हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाते हुए लिखा कि उन्होंने आतंकियों की मदद से सत्ता हथियाई है। हमने इन आतंकियों से बांग्लादेश के लोगों की रक्षा की है। एक आतंकी हमले के बाद हमने कड़े कदम उठाए थे, कई को गिरफ्तार किया गया था, अब उन्होंने रिहा कर दिया है, जेलें खाली हो गई हैं, अब बांग्लादेश में उन आतंकियों का शासन है। ये शेख हसीना है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग के जो नेता हैं, साजिद अहमद उनका नाम है, उन्होंने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही शेख हसीना वापसी करेंगी। साथ ही अगले चुनाव में अवामी लीग चुनाव भी लड़ेगी, जिसका जिक्र अभी यहाँ पर लगातार रिपोर्ट्स में हो रहा है। अब बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है? क्या शेख हसीना वापस देश पहुँच सकेंगी? आपकी राय क्या है? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप देखते रहेंगे स्विच।